ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम लोग को देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। जब वेलोसिटी का रेट को जो है हम लोग मेजर करते हैं तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये कैसे मेजर होता है इसी को चेक करना है। जो एक्सेलरेशन है, पहले एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिख लिया जाए। एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कोई पूछे आपसे कि एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, तो कहेंगे the rate of change of velocity is known as acceleration, ठीक है। is known as acceleration, यानी कि जब वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आता है, ठीक है, तो वो बॉडी एक्सेलरेट करता है। मान लीजिए कोई बॉडी है, ए पॉइंट पर है, ए से बी जाता है, जाने में 1 सेकेंड लेता है और यहाँ पर इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रहता है। बी से सी जाता है और यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकेंड लेता है और इसकी वेलोसिटी चेंज करके 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। सी से डी जाता है और सी से डी जाने में भी 1 सेकेंड लेता है और इसकी वेलोसिटी बढ़ करके 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। यानी देख रहे हैं क्या है कि हर 1 सेकेंड में इसके वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आ रहा है, यानी कि इसके वेलोसिटी चेंज कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है और डी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में गैप है, यानी एक्सेलरेट कर रहा है बॉडी। आप जानते हैं बाइक में एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर का काम क्या है? एक्सेलरेटर का काम क्या है कि वो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम एक्सेलरेट करते हैं किसी भी जो है बाइक को या फिर कोई कार को एक्सेलरेटर से एक्सेलरेट करते हैं तो क्या होता है, उसका जो स्पीड है वो चेंज करता है, यानी कि स्पीड बढ़ता है ना। उसका जब एक्सेलरेट करते क्या होता है, उसका स्पीड जो है बढ़ जाता है, उसका वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आ जाता है। उसका स्पीड बढ़ जाना, इसका मतलब क्या है, शुरुआत में उसका वेलोसिटी कम था, शुरुआत में उसका स्पीड कम था और एक्सेलरेट करने के बाद उसका स्पीड बढ़ गया, है ना, उसके अंदर चेंजिंग आया। तो किसी भी बॉडी के अंदर जब इसके वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका फॉर्मूला देख लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू, अगर आपसे कुछ पूछे तो कहिएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। जब रेट के बारे में बात हुआ कि रेट जो है, जब भी फिजिक्स में रेट के बारे में बात होगा तो टाइम से डिवाइड करने का मतलब समझ जाएंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में रेट पूछ रहा है तो टाइम से डिवाइड करना है, ठीक है। जिसका रेट पूछ दे उसको टाइम से डिवाइड करना है। यहाँ पर वेलोसिटी का रेट पूछ रहा है तो वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग देखें और उसको टाइम से डिवाइड करें। तो ये एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आया, ठीक है। अब जो है अगर हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर कोई बॉडी है, ठीक है, और कोई पूछे आपसे कि यहाँ पर ए पॉइंट पर कोई बॉडी है ना, और यहाँ से यहाँ बी पॉइंट पर गया है, तो इनिशियली यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 100 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। इसका वेलोसिटी जो है बढ़ करके क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यानी कि इसके वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आया होगा, ठीक है। क्या वेलोसिटी के अंदर इनिशियल वेलोसिटी यू था और इसका वेलोसिटी चेंज करते 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 भी हो गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसका 100 मीटर पर सेकेंड हो गया। इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 माना है, तो इसका चेंज इन वेलोसिटी अगर पूछेंगे तो कहिएगा v माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा देंगे, यही इसका क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। यानी कि 100 में से 0 घटा देंगे जो कि 100 मीटर पर सेकेंड खुद होता है, ठीक है। अब अगर यहाँ फॉर्मूला शॉर्टकट फॉर्मूला देखें तो कहेंगे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब यह हुआ कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, यानी चेंज इन वेलोसिटी होगा। फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड था, शुरुआत में 0 मीटर पर सेकंड था, दोनों को घटाएंगे तो हम उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी निकल के आएगा। उसका वेलोसिटी के अंदर कितना चेंजिंग हुआ तो फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे तो पता लगता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। इसको और शॉर्ट किया जाए तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, जब फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय t। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का मेन फॉर्मूला निकल कर आया, ठीक है ना। तो आपको इतना लिख लेना होगा, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल था, है ना, समझने के लिए कि एक्सेलरेशन जो है कैसे, किसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन
जब किसी भी बॉडी के ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के अंदर जब चेंजिंग आता है तभी एक्सेलरेशन मिलता है हमको, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। दूसरा अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो कहिएगा व्हेन अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कहेंगे क्या चीज, व्हेन ए बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, अगर वो अपने वेलोसिटी को चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर वो अपने वेलोसिटी को चेंज कर रहा है तो कहेंगे द बॉडी इज इन एक्सेलरेशन, ठीक है। द बॉडी हैज एक्सेलरेशन, है ना। व्हेन अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन वी से दैट द बॉडी हैविंग एक्सेलरेशन, द बॉडी हैविंग एक्सेलरेशन। बात समझ में आया क्या? बॉडी के अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है। दो डेफिनेशन समझ में आया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट एक्सेलरेशन, या फिर जब कोई कहेंगे जब कोई बॉडी जो है अपने वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग ला रहा है, यानी बॉडी चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अपने वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आ रहा है तो कहेंगे वो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ। आगे हम चलते हैं, थोड़ा एक्सेलरेशन के बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ते हैं। कहेंगे कि देखा जाए एक दो एग्जांपल आपके सामने हम रखते हैं तो आप कहिएगा किसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, किसका एक्सेलरेशन है। वैसे तो हमको पता है क्या चीज, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, इसको पकड़ना है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये बात हम पीछे करके आए हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू, है ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू, ये बात हम लोग पढ़ करके आए हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी होता है डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो अगर हम कहते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं पहला, उसमें कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर है और ए से बी वो ट्रेवल करके जाता है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 10 मीटर पर सेकंड रहता है और फाइनल वेलोसिटी इसका बढ़ करके 100 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है क्या। और ये यहां से यहां जाने में वो t इक्वल टू 10 सेकंड लेता है, एग्जाम्पल t इक्वल टू 10 सेकंड लेता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें बोल रहे हैं कि एक बॉडी है जो p पॉइंट पर है और वो की पॉइंट पर जाता है, पी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड रहता है, इसका वेलोसिटी पी पॉइंट पर 100 मीटर पर सेकंड रहता है। और फिर जो है वो क्यू पॉइंट पर जब जाता है तो इसका जो वेलोसिटी है वो घट करके 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है, इसको समझना है। इसके अंदर क्या है कि वेलोसिटी शुरुआत में 10 मीटर पर सेकंड है और बाद में इसका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड हो गया। इसके अंदर जो है वेलोसिटी का बढ़ोतरी हुआ है, एक्सेलरेशन हुआ है, यहां पर वेलोसिटी चेंज हुआ है तो बढ़ते चला गया है वेलोसिटी। यहां पर क्या हुआ है दूसरा केस में हुआ है कि वेलोसिटी शुरुआत में 100 मीटर पर सेकंड था, अब इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटते 10 मीटर पर सेकंड पर पहुंच गया है। इसके अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग तो हुआ है लेकिन घटते क्रम में हुआ है, यहां पर इंक्रीजिंग हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग हुआ है इंक्रीजिंग वे में हुआ है, यहां पर वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग हुआ है डिक्रीजिंग वे में हुआ है। तो पता ये चला कि एक्सेलरेशन भी दो तरह का है, ठीक है। एक जो है इंक्रीजिंग वे में वेलोसिटी के अंदर जब चेंजिंग आता है, यहां भी वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग हुआ है, यहां भी वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग हुआ है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जब वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आता है, चाहे वेलोसिटी के अंदर पॉजिटिव वे में चेंजिंग आए चाहे वेलोसिटी के अंदर नेगेटिव वे में चेंजिंग आए, दोनों को ही हम जो है एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। तो दो तरह का एक्सेलरेशन हुआ। तो ऐसे एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग पॉजिटिव वे में आता है उसको बोलते हैं, स्पेशल नाम जो एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, इसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये जो है ऊपर वाला क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है, इसका नाम है एक्सेलरेशन। लेकिन जब ये दूसरा केस में क्या हो रहा है, वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग हो रहा है डिक्रीजिंग वे में, तो इसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रहा है क्या, इसका नाम क्या है, डी एक्सेलरेशन, या फिर इसको दूसरा नाम रखा गया है रिटार्डेशन, ठीक है क्या। तो एक्सेलरेशन दो तरह का सामने आया, पहला केस एक्सेलरेशन, दूसरा केस डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है क्या। तो हम देख रहे हैं कि जब वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आता है इंक्रीजिंग वे में तो उसका नाम एक्सेलरेशन है, जब वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आता है डिक्रीजिंग वे में तो उसको बोलेंगे डी एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन इसको ये पॉजिटिव वे में वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग हुआ है और ये नेगेटिव वे में वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग हुआ है। ये जो पॉजिटिव चेंजिंग हुआ है ये वेलोसिटी के अंदर कैसा चेंजिंग हुआ है जी, तो पॉजिटिव चेंजिंग हुआ है। और पूछे आपसे तो वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग कैसा हुआ है, पॉजिटिव चेंजिंग हुआ है। आपको दिखा देते हैं, हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। और ये जो है वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग जो हुआ है ये कैसा चेंजिंग हुआ है वेलोसिटी के अंदर, तो कहिएगा ये नेगेटिव चेंजिंग हुआ है वेलोसिटी के अंदर। कैसा चेंजिंग हुआ जी, वेलोसिटी के अंदर नेगेटिव चेंजिंग हुआ।
अब एग्जांपल नंबर 1 को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि एक्सेलरेशन बना कितना। तो बोलिएगा यहां पर जो एक्सेलरेशन हुआ है, हमारे पास फॉर्मूला एक्सेलरेशन का कि चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये फॉर्मूला है। तो अगर कहेंगे हम फाइनल वेलोसिटी इसका क्या है, एग्जांपल नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका फाइनल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लिया है 10 सेकंड लिया है, यहां भी 10 सेकंड लिया है, t इक्वल टू 10 सेकंड लिया है दूसरे केस में भी। तो अगर पूछे कि एक्सेलरेशन कितना बना तो 100 में से 10 गया 90 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बना एग्जांपल नंबर 2 में। अब देखा जाए अगर एग्जांपल नंबर 2 को एग्जांपल 1 में 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है बना है एक्सेलरेशन, अगर एग्जांपल नंबर 2 का हम सॉल्व करते हैं तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि v कितना है, v हमारे पास है 10। एग्जांपल नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं हम, v कितना है 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है जी 100 डिवाइडेड बाई टी, टाइम कितना है तो टाइम भी 10 सेकंड लिया है। और चलते हैं तो 100 में से 10 जाएगा तो 90, सही बात है लेकिन पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, नजर आ रहा है क्या, बड़ा 100 है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। टी कितना है तो टी हमारा 10 है, टी कितना है 10 है, ये खत्म हो गया 0 से 0 या माइनस 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पता क्या चला, एक पॉजिटिव आ रहा है, नजर आ रहा है क्या, एक नेगेटिव आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम पहले ही बोल दिए हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं जब वेलोसिटी के अंदर बढ़ते क्रम में चेंजिंग आए, इंक्रीजिंग वे में वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आए, जब किसी बॉडी के अंदर व्हेन अ बॉडी चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन इंक्रीजिंग वे देन द बॉडी हैविंग एक्सेलरेशन दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, and when a body having when a body having changing its velocity with respect to time in a negative way that is decreasing way then body having a negative acceleration that is deceleration that is retardation। ये कहा हुआ है यहाँ पर जी, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है, बोलेंगे यहाँ पर 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज एक्सेलरेशन, यहाँ पर कहेंगे 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दैट इज डी एक्सेलरेशन। जब डी एक्सेलरेशन बोल देंगे तो समझ में आ जाएगा कि माइनस साइन लगेगा यहाँ पे, और जब एक्सेलरेशन बोलेंगे तो पॉजिटिव साइन रहेगा। ठीक है, इसमें हमको लगता है सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो कोई पूछेगा व्हाट इज एक्सेलरेशन, कहिएगा एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग होता है टाइम के हिसाब से तो कहेंगे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन दो तरह का होगा, दूसरा जो है एक्सेलरेशन दो तरह का होगा, पहला एक्सेलरेशन उसका नाम ही एक्सेलरेशन है पहला टाइप का, दूसरा है रिटार्डेशन दैट इज डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोले तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन बोले तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन बढ़ते क्रम में वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग, नेगेटिव एक्सेलरेशन घटते क्रम में नेगेटिव एक्सेलरेशन, घटते क्रम में जो है वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग। ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड ये बातें हुआ। एक तीसरा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है क्या, तो क्या होता है कभी कभी बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है, कभी कभी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है, उसको भी थोड़ा देख लिया जाए। पता लग गया ना जी इतना चीज। एक चीज और बताना हम भूल गए, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर लिखे थे तो यहाँ पर स्पेशल तरह से लिख लीजिए यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन किसी भी चीज का अगर हम जो है यूनिट निकालते हैं तो उसके फॉर्मूला से ही निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, यही होता है एक्सेलरेशन का। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटेगा तो वेलोसिटी बचेगा, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है जी मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी के बारे में, और नीचे ऑलरेडी टी है तो पता क्या चला मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाई ये सेकंड। ठीक है, यूनिट क्या होता है सेकंड, तो क्या बनेगा जी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर इसको खोला जाए तो कहिएगा मीटर पर सेकंड ये वाला, और इनटू में ये डिवाइड यहां पर है, यहां से पलटेगा तो ऊपर 1/सेकंड दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड में सेकंड से इंटू करते मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई पूछेगा क्या कहिएगा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू नथिंग बट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन के बारे में यहां नहीं पढ़ना, 11th क्लास में डायमेंशन को नहीं पढ़ना। ठीक है, इसलिए डायमेंशन यहां नहीं बता रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपको एक्सेलरेशन का जो है यूनिट। आगे देखा जाए एक्सेलरेशन का एक दूसरा टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दूसरा हेडिंग है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, दो तरह का एक्सेलरेशन है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखा जाए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, और इसका एक एग्जांपल देते हैं तो समझ में आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यहां लिख देते हैं पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोले हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ठीक है, बी से सी, सी से डी, ठीक है, यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लिया, 10 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी है। यहां से यहां जाने में भी 1 सेकंड लिया, इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है ना। अब जो है यहां पर इसका जो है 1 सेकंड लिया, सी से डी जाने में इसका वेलोसिटी बढ़ के 30 मीटर पर सेकंड है। यानी इसका वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग आ रहा है वो 10 से चेंजिंग आ रहा है, नजर आ रहा है क्या? इसका वेलोसिटी अभी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद 10 मीटर पर सेकंड और बढ़ 20 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर थोड़ी देर बाद 10 मीटर पर सेकंड बढ़ गया 30 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग हो रहा है वो यूनिफॉर्म वे में हो रहा है। हर एक सेकंड बाद इसके वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग आ रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड का ही है, ठीक है। समझ में आता रहेगा। तो अगर हमसे पूछे आपसे कि ए से लेकर के डी तक, ए पॉइंट से लेकर के डी पॉइंट तक जो एक्सेलरेशन इसका है वो कितना है, तो कहिएगा कि सर एक काम करते हैं, पहले ए से बी निकाल लेते हैं, है ना। ए से ए टू बी निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन कितना है। तो ए टू बी में कितना एक्सेलरेशन है जी? ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। भी कितना है यहां पर? बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी, बी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी, चूंकि ए टू बी बात कर रहे हैं। तो ए पर भी इसका वेलोसिटी कितना है? ए पॉइंट पर इसका वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। और बी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी कितना है जी? यहां से वो जो है 10 मीटर पर सेकंड जो है ए से बी तक है, फिर बी से सी तक जो है 20 मीटर पर सेकंड है। यानी कि जो बी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहां से यहां इसका वेलोसिटी बी पॉइंट पर बढ़ करके 20 मीटर पर सेकंड हो गया है, ठीक है। तो कहेंगे कि इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 है और इनिशियल वेलोसिटी 10 है, ठीक है। 10 इसका इनिशियल वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट पर जाकर 20 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर 20 मीटर पर सेकंड सी तक रहा, सी पर स्टार्ट हो गया 30 मीटर पर सेकंड, और वो डी तक 30 मीटर पर सेकंड ही रहा। तो हम आपसे पूछते हैं अगर कि ए से बी तक एक्सेलरेशन कितना रहा, तो यहां कहिएगा 20, यहां कीजिएगा 10, तो 20 में से 10 गया डिवाइडेड बाई टी, यानी कि 1, यानी कि 20 में से 10 गया 10 बाई 1, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रहा। यहां भी एक्सेलरेशन कितना रहा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रहा। देख लीजिए, अगर आपसे कहें हम ये ए से, अगर हम कहें सॉरी ए से नहीं बी से, अगर बी से कहें आपसे सी, बी टू सी, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आया जी? सी पॉइंट पर कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। सी पर 20 नहीं है, 30 स्टार्ट हो चुका है सी पर, तो 30 माइनस ये बी पर कितना है? 20 डिवाइड बाई 1, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछे सी से डी कितना है, कोई पूछा तो सी से डी कितना है, तो वहां भी एक्सेलरेशन कितना है? कितना है जी? तो यहां भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। अगर हम फाइनल अगर आपसे पूछे कि बताइए ए से डी कितना है, डायरेक्ट ए टू डी, ए से डी कितना है एक्सेलरेशन, तो कहिएगा इनिशियल वेलोसिटी कितना है जी? इनिशियल वेलोसिटी हमारा है, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यही ना जी। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इसका इनिशियल वेलोसिटी है, माइनस फाइनल वेलोसिटी कितना है? तो 30 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई कितना? टाइम कितना लिया ए से डी तक? 1 2 3 सेकंड लिया, यानी कि 3 जो है यहाँ पर 30 मीटर, सॉरी 30 मीटर थोड़ी यहाँ डी पर, यहाँ पर डी पॉइंट पर कितना? 40 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि डी से जब ई जाएगा, डी से जब ई जाएगा तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी चेंज होकर के 40 मीटर पर सेकंड हो गया है, और 1 सेकंड ही लिया, ठीक है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे ए से बी, तो बी पॉइंट पर 20 हो जा रहा था, ए पर 10 हो रहा था। जब बी से सी का बात कर रहे थे तो सी पर 30 हो जा रहा था, ना कि 20, उस तरह डी पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40 लेंगे, क्या लेंगे? 40, ठीक है। तो अगर पूछे आपसे कि कोई ए टू डी कितना एक्सेलरेशन है, तो कहिएगा कि 40 में से ये सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितना है? 14 है, तो फाइनल वेलोसिटी को हम क्या करेंगे? 40 रखेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी को 10 रखेंगे, डिवाइडेड बाई में 3 रखेंगे, क्योंकि यहां से ए से डी तक जाने में टोटल टाइम कितना लिया है? 1 2 3 सेकंड लिया, ठीक है। ए से डी में 3 सेकंड लिया है, तो 40 में 10 गया तो कितना आया? 30 डिवाइड बाई 3, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आया ए से डी। यानी हम देख रहे हैं क्या कि ए से लेकर डी तक हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन इसका फिक्स है, तो कहेंगे ए से डी एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है डायरेक्ट ए से डी तक। तो ऐसा एक्सेलरेशन जहां पर एक्सेलरेशन फिक्स हो, यूनिफॉर्म हो, तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 1 है। और एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहा है? एग्जाम्पल नंबर 2 में बोल रहा है कि एक बॉडी है, वो क्या कर रहा है? ए से बी जा रहा है, 1 सेकंड ले रहा है, और इसके जो है वेलोसिटी जो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। और फिर क्या हो रहा है? बी से वो सी जा रहा है, सी जाने में 1 सेकंड ही ले रहा है, लेकिन इसके वेलोसिटी बढ़ करके 40 मीटर पर सेकंड हो गया है। फिर क्या हो रहा है? सी से डी जा रहा है, और डी पॉइंट पर जो है ये जाने में 1 सेकंड ले रहा है, इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गया है। पता क्या चला? पता ये चल रहा है कि वेलोसिटी के अंदर यहाँ पर 30 का चेंजिंग है, फिर यहाँ पर जो है 35 का चेंजिंग है, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है।
अगर कोई पूछे आपसे कि ए से लेकर डी तक एक्सेलरेशन कितना है, तो कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हम पे ए से लेकर के डी तक हम फाइनल जो है एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हम पता नहीं, ये नहीं कर सकते कि फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटा देंगे तो एक्सेलरेशन घट जाएगा, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला नहीं बनाया गया है। जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया है v-u/t, ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला बनाया गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला किसके लिए बनाया गया है? सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बनाया गया है। ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसलिए ये फॉर्मूला उस पर नहीं लगेगा। क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो ए से बी निकाल लीजिए पहले, 10 मीटर पर सेकेंड कितना आ रहा है, फिर बी से सी निकाल लीजिए, सी से डी निकाल लीजिए, सबको जोड़ के एवरेज निकालिए, हो सकता है आ जाए। ठीक है क्या? ए से बी निकालिए, कितना एक्सेलरेशन है? ए से बी तक कांस्टेंट स्पीड है। फिर बी से सी कितना है? बी से सी भी कांस्टेंट स्पीड है। सी से डी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ए से बी जो है अगर निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर जो है कितना 10 हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी 40 ले लेंगे। ठीक है, फिर डी से ई हमको पता नहीं है कितना है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है क्या? यानी एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, बराबर नहीं है, एक बराबर नहीं है। यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये क्या है जी? ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये किसका एग्जांपल है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो दो तरह का एक्सेलरेशन है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म और एक्सेलरेशन का दो टाइप जो हमको पढ़ना था यूनिफॉर्म में भी, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही वो दो टाइप था, एक एक्सेलरेशन था, एक रिटार्डेशन था। उसके लिए फॉर्मूला वैलिड है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वो फॉर्मूला नहीं लगता है। ठीक है भाई, जब क्या हो, जब कोई गाड़ी जो है स्ट्रेट लाइन में फॉलो करे और एक्सेलरेशन, यहां पर जो बात हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो सब के सब किसमें बात होगा? स्ट्रेट लाइन में ही होगा भाई। स्ट्रेट लाइन के अलावा अगर कर्व पाथ पर कोई एक्सेलरेशन के बारे में ये पढ़ाई नहीं हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेट एक्सेलरेशन, स्ट्रेट लाइन क्या वेलोसिटी यानी स्ट्रेट मोशन के बारे में बात हो रहा है। इसमें क्या रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन के बारे में बात हो रहा है। लीनियर मोशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर ही बात हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में ही बात हुआ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में बात हुआ है, एक्सेलरेशन यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में ही बात हुआ है। ठीक है क्या? तो आगे कुछ एक्सेलरेशन के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को चेक करते हैं, थोड़ा देखा जाए। क्या होता है कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग आता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये इतना करने के बाद से हमने देखा क्या कि वेलोसिटी के अंदर जब चेंजिंग आता है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। बात सही है। अगर बोले एक्सेलरेशन इक्वल टू तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यही ना है आपकी एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में जब वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आएगा तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, ये सही है। लेकिन आपको एग्जांपल एक देते हैं, ठीक है, और आपसे पूछते हैं क्या एक्सेलरेशन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। हम बोल रहे हैं एग्जांपल में कि एग्जांपल नंबर 1 उसमें बोल रहा है कि एक बॉडी है, वो ए से बी जा रहा है। ठीक है, बी जा रहा है, ए पर उसका जो है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड है इसका वेलोसिटी। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी इतना है और फाइनल वेलोसिटी इसका इतना है। तो इसके अंदर एक्सेलरेशन हुआ तो कहेंगे इसके अंदर एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है भाई, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, एक आदमी जो ए से बी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड का इसका स्पीड है। ठीक है, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ जाने के बाद से वो क्या करता है कि बिल्कुल स्ट्रेट राइट टर्न लेता है। ठीक है, राइट टर्न परपेंडिकुलर डिग्री पर राइट टर्न लेता है और राइट टर्न लेने के बाद से इसका वेलोसिटी अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन राइट टर्न लिया है। ठीक है, फिर हम पूछते हैं आपसे ये ए से बी, बी से सी गया, तो ए से सी में ए टू सी क्या एक्सेलरेशन हुआ है? ए से बी तक कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, ये बात तो समझ में आ रहा है। ए से बी तक 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी फिक्स है, बी से सी भी 10 मीटर वेलोसिटी फिक्स है। लेकिन अगर पूछे आपसे ए से सी क्या एक्सेलरेशन हुआ है, तो कहेंगे क्या एक्सेलरेशन हुआ है? यहाँ भी मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है, कुछ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज के अंदर चेंजिंग हुआ है, वो क्या है? डायरेक्शन। ए से बी डायरेक्शन किधर था? ईस्ट की तरफ था, है ना, और बी से सी किधर चला गया? साउथ की तरफ चला गया डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग आया, वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग बोल दिया तो वेलोसिटी के अंदर अगर आपको चाहे उसके डायरेक्शन के अंदर चेंजिंग आ जाए, वेलोसिटी तो है ही वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है जी? वेलोसिटी एक
वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसके पास दो चीज है, एक तो डायरेक्शन है और दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो दोनों में से कोई एक चेंज कर गया, वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आ गया, या दोनों चेंज कर जाए तो भी वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आ गया। डायरेक्शन चेंज किया तो यहां पर कहेंगे एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन चेंज किया तो कहेंगे यहां पर एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन किधर है, ए टू सी है, ठीक है, यहां पर एक्सेलरेशन है, यहां पर एक्सेलरेशन है क्योंकि उसमें डायरेक्शन के अंदर चेंजिंग हुआ, तो कहेंगे ए टू सी जो है एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, यहां भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आता है क्या? तो पता क्या चला कि जो वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग दो तरह का होगा, या तो उसके मैग्नीट्यूड के अंदर चेंजिंग आ जाए तो एक्सेलरेशन, या उसके डायरेक्शन के अंदर चेंजिंग आए तो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको नोट्स करके लिख लेते हैं, कहेंगे नोट में करके लिख देते हैं, कहेंगे व्हेन ए बॉडी changing its velocity, when a body changing its velocity means जब वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहला मतलब यह हुआ चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, MAGNITUDE, चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या हुआ जी, और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। और तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया बोथ, चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड as well as its direction. When a body changing its velocity means changing its magnitude or changing its direction or changing its magnitude as well as its direction. बात समझ में आ रहा है क्या? तो तीनों केस में हम कहेंगे एक्सेलरेशन है। Then we say the body is in acceleration. Then we say the body is in acceleration. समझ में बात आ रहा है क्या, है ना? ये बात को समझना होगा कि वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग का मतलब क्या हुआ, या तो उसका डायरेक्शन चेंज कर जाए तो भी एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए तो भी एक्सेलरेशन, उसका डायरेक्शन चेंज कर जाए तो भी एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए तो भी एक्सेलरेशन, या फिर दोनों के दोनों चेंज कर जाए तो भी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ पर दो चीज पता लगा, एक्सेलरेशन का फुल डिस्क्रिप्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ इसका एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, एग्जाम्पल बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 8.4 को जो है पेज नंबर 103, पेज नंबर 103 एनसीईआरटी का है ये। एग्जाम्पल नंबर 8.4 बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज साइकिल। बता रहा है कि राहुल जो है स्टार्ट कर रहा है अपना जो है जर्नी स्टेशनरी पोजीशन से, यानी कि क्या, रुका हुआ है, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ है, यानी ए पॉइंट पर राहुल है, ठीक है। बोला स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब रुका हुआ मतलब क्या, शुरुआत की वेलोसिटी 0 है, U फॉर इनिशियल वेलोसिटी, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज साइकिल, स्टेशनरी पोजीशन पर से स्टार्ट कर रहा है और साइकिल का पैडल को मार रहा है। 10 वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड, वो ए से बी गया, ठीक है, ए से बी गया, और ए से बी जाने के बाद से क्या कर रहा है कि वो अपने वेलोसिटी को अटेंड कर रहा है, यानी कि यहां पर इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड का हो जा रहा है। कितना सेकंड ले रहा है, t = 30 सेकंड ले रहा है ए से बी जाने में, और उसका वेलोसिटी बढ़कर 6 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है और ले रहा है 30 सेकंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, उसके बाद से यहां पर जाने के बाद से ब्रेक को अप्लाई कर रहा है। तो ब्रेक को अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, इसके वेलोसिटी के अंदर घटाव शुरू हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड से 5, 4 इस तरह घटना शुरू हो जाएगा, है ना। सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द साइकिल कम्स डाउन 4 मीटर पर सेकंड। इस तरह से क्या हो रहा है कि इसका वेलोसिटी जो है घट करके क्या हो जा रहा है जी, 4 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। सी पॉइंट पर जाने के बाद 4 मीटर पर सेकंड इन ऑफ द साइकिल, बोला है 4 मीटर पर सेकंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड, है ना, अगला 5 सेकंड में। यहां से यहां जाने में 30 सेकंड ले रहा है ए से बी जाने में, और बी से बी सी जाने में 5 सेकंड ले रहा है टाइम, और उसके बाद से इसका जो वेलोसिटी रह रहा है वो कितना हो जा रहा है भाई, इसका वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या?
5 सेकंड के अंदर ब्रेक को अप्लाई करने के 5 सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल इन बोथ द केसेस, यानी यहां भी एक्सेलरेशन पता करना है, एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट और यहां भी एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहे हैं। बोला है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज साइकिल बाइसिकल टू द अटेन्ड वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल comes to 4 मीटर पर सेकंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन बोथ इन बोथ साइकिल केसेस। बता रहा है, ये बिल्कुल वही बात बोल रहा है कि यहां से स्टार्ट कर रहा है इनिशियल पोजीशन पर, जो रेस्ट पोजीशन से वो स्टार्ट कर रहा है चलना स्टेशनरी पोजीशन में रेस्ट पोजीशन से, और ए से बी जा रहा है और 30 सेकंड बाद इसके वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड का हो जा रहा है, और फिर यहां पर ब्रेक को अप्लाई कर रहा है बी पॉइंट पर, और ब्रेक को अप्लाई करने के बाद से इसकी वेलोसिटी घटता जाएगा, ये बात सही है। तो इसका एक्स जो है 5 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। तो इस केस में भी एक्सेलरेशन फाइंड कर रहा है और इस केस में एक्सेलरेशन फाइंड कर रहा है। अगर हम बोले इस केस का एक्सेलरेशन को अगर बोले a1 और इस केस का एक्सेलरेशन को बोले a2 तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर बोले हम a1 इक्वल टू में व्हाट, तो बोलेगा a1 नथिंग बट a टू b, क्या चीज a टू b। a1 मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन फ्रॉम a टू b, वो मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t, यानी फॉर्मूला है जी। तो अगर हम पूछेगा कि a से b में फाइनल वेलोसिटी कितना है, तो बोलेगा 6, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, टाइम कितना लिया a से b जाने में 30 सेकंड, यानी कि 6/30, 6×5 30, यानी कि 1/5। पॉइंट डाले तो 0 आ गया, 5 2 जा 10, 0.2 सेकंड, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना रहा जी 0.2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितना रहा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रहा। ठीक है, ए टू बी, और A2 के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो A2 क्या है भाई, B2C है, B2C। तो B2C का मतलब क्या हुआ, ये एक्सेलरेशन निकालना है तो फॉर्मूला वही लगेगा v माइनस u अपन t। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना है जी, अब की बार फाइनल वेलोसिटी यहां पर कितना है 4 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है जी 6 है ना इनिशियल वेलोसिटी। अरे B2C में फाइनल वेलोसिटी यही ना है, यहाँ ब्रेक अप्लाई किया है तो शुरुआत ये लेंगे फाइनल ये लेंगे, तो 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई टाइम, यहाँ से यहाँ जाने में कितना लिया 5 सेकंड, यानी कि 6 में 4 गया तो 2 यानी -2। वैसे भी देख लीजिए ये जो आने वाला है ये माइनस में आ गया, वैसे भी देख लीजिए कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद से रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा क्या, डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा क्या। जब आप बी पॉइंट पर ब्रेक को अप्लाई किए तो डी एक्सेलरेशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा, वेलोसिटी धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। तो वैसे भी माइनस में आने वाला, पहले हम पता लग कर लिए थे, शुरुआत में जिक्र कर चुके थे कि यहां पर डी एक्सेलरेशन आएगा। तो ये कितना हो गया जी, पॉइंट डालेंगे तो 0 आएगा, 5 के 20, 0.4 यानी कि -0.4 है ना, क्या बोलेंगे -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारा रिटार्डेशन। ये माइनस साइन किस तरफ इशारा कर रहा है, ये माइनस साइन इशारा कर रहा है कि यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है जी, रिटार्डेशन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन इसको देख लिया जाए। इसमें क्वेश्चन जो है पेज नंबर 103 का ही है, इसमें देखा जाए क्या बोल रहा है कि व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा बोला है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन है कि कब आप कहिएगा कि कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, तो कहिएगा जब बॉडी के अंदर वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग आएगा उसका रेट यूनिफॉर्म हो। इससे पहले बात हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, है ना, यानी कि जब बॉडी के अंदर वेलोसिटी का चेंजिंग का रेट कांस्टेंट हो तो कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जब वेलोसिटी का बॉडी का रेट जो है कांस्टेंट ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका आंसर हो गया, इतना ही काफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या कहता है, ये पेज नंबर 103 का ही सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक का, आप लोग देख सकते हैं वहां से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 को हम डील कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड, एक बस है जो अपने स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। आप एनसीईआरटी बुक लेकर बैठे होंगे तो आपको समझ में आएगा, अब हर एक बार हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। ठीक है, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h। लिखते क्या, लिख देते हैं ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h in 5 सेकंड।
बोला है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस का एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोला है कि ये बस जो है डिक्रीज कर रहा है स्पीड इसका फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर से लेकर 80 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी सेकंड लिखा गया, 80 किलोमीटर पर आवर है ना, टू 60 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड चेंज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बस का जो है वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है 5 सेकंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। अगर हम बोलते हैं बस ए पॉइंट पर है और बी पॉइंट पर चला जाता है, तो ए पॉइंट पर इसका जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, यही ना है जी। इसका फिगर बना करके बनाने में ज्यादा आसानी होता है, समझ में आता है। 80 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है ए पॉइंट पर, और डिक्रीज होकर के कितना रहा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जाने में कितना लिया 5 सेकेंड, ये कह रहा है 5 सेकेंड, टी इक्वल टू 5 सेकेंड लिया यहां से यहां इसका डिक्रीज करने में, तो बोल रहा है ए इक्वल टू मेगावाट। एक चीज गौर कीजिए, टाइम सेकंड में दिया हुआ है और स्पीड वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इसको भी आप क्या कीजिए सेकंड, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, और नहीं तो इसको आप किलोमीटर, इसको आप जो है आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आसान ये है कि आपको वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया जाए। देखा जाए कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये 80 इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर है। तो 80 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे थोड़ा देख लिया जाए। जैसे बोले कि किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 घंटा में 3600 सेकेंड, ठीक है। 3600 सेकंड हुआ ना जी, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया है। ये 2 5 जा 10 और ये 18 2 जा 36, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हम कहते हैं डायरेक्ट इतना झमेला करने से आसान है कि आप जो भी दिया रहे 80 इंटू में 5/18 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या होगा मीटर पर सेकंड में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखा जाए तो कैसे क्या करेंगे, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। इसको अगर कैंसिल किया जाए तो कैसे होगा जी, 2 4 जा 8 और ये 2 9 जा 18, ठीक है। 2 4 जा 8 0, 2 9 जा 18, और आगे कटेगा क्या, और आगे ये नहीं कटने वाला है। 5 4 जा 20, 200 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। 5 के 20 पर 1 0, इतना मीटर पर सेकंड हो गया, इतना रन दीजिए, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है जी 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 को भी अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको कैंसिल करें तो कैसे कैंसिल करेंगे, ये 2 3 जा 6, ठीक है, या 2 9 जा 18, ये 3 से फिर आगे फर्दर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमको कैंसिल नहीं करना, जानबूझकर कैंसिल नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर 9 है, हमको भी 9 लाना ताकि घटाने में आसानी रहे, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो हम कहेंगे 3 5 जा 15, 5 या 15 पर 1 0, यानी 3 5 जा 15 पर 1 0 और डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकंड, इसी तरह लेके आए, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो कहिएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो v कितना है, v हमारा कितना है जी 150 डिवाइडेड बाई 9, यानी 150/9 माइनस u कितना है 200, थोड़ा इसको मिटा के साफ लिख दें, है ना। a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, v कितना है जी 150/9 माइनस u कितना है, u आपका कितना है जी 200/9 डिवाइडेड बाई t, टाइम कितना लिया है 5 सेकंड, ठीक है, कितना जी 5, है ना। ये सेकंड में, ये भी सबसे मीटर पर सेकंड में आ गया। अब इसको आसान हो गया घटाने में कि नहीं, हम कहेंगे कि एलसीएम 9 हो गया और 150 में से 200 घटा दिए, लिख देते हैं 150 में से डायरेक्ट 200 घटा देंगे, नीचे में 5 है, ठीक है। तो 150 में से 200 घटाएंगे तो -50 आएगा भाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9 है और नीचे में 5 है, ठीक है। तो ये हो गया -50 डिवाइड बाई 9 इंटू में 1/5, ये नीचे ये मेन डिवाइड है, यहाँ से पलटेगा ना ये तो ऊपर चला जाएगा 1/50 होगा। अब इसको आराम से हम कैंसिल कर सकते हैं, कितना आएगा -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका क्या है रिटार्डेशन, इतना रिटार्डेशन होगा, ठीक है क्या, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस में, इसको आप तोड़िएगा तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है क्या, है ना। कहेंगे तो -1 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 1 जा 9, एक बचा है,
पॉइंट डालेंगे तो 0 होगा, फिर 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, मतलब इस तरह से हम लोग जो है इसको बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लिया जाए। मिटा दें, चले मिटाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 3 इसी पेज नंबर का, बोल रहा है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, लिख देते हैं ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन स्टार्ट हो रहा है एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किस तरह से मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अटेन्स ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स में ये इतना जो स्पीड को गेन कर ले रहा है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन है जो स्टार्ट ही कर रहा है रेलवे स्टेशन से। मान लीजिए ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रहा है ट्रेन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। जब स्टार्ट कर रहा है रेलवे स्टेशन पे तो जाहिर है इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। स्टार्ट का मतलब हो गया शुरुआत, वहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। A train starting from railway station and moving with uniform acceleration, और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, attains a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, और जा करके किसी पॉइंट पर वो 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड को गेन कर ले रहा है। और गेन करने में t इक्वल टू 10 सेकेंड 10 मिनट ले रहा है, सॉरी 10 मिनट है ना, हाँ 10 मिनट ले रहा है। t इक्वल टू 10 मिनट ले रहा है अटेन करने में। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फिर पूछ रहा है यहां पर एक एक्सेलरेशन बता दीजिए कितना हुआ होगा। जाहिर है शुरुआत में 0 है, 40 किलोमीटर पहुंच गया है, पकड़ लिया है, जाहिर सी बात है कि यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव वे में आने वाला है। अब क्या है कि ये जो चीज है यहां पर, ये किलोमीटर पर आवर में, इसको ध्यान देना है, और ये मिनट में है, तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। हम लिखते हैं सॉल्यूशन के लिए, कहेंगे कि u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, खत्म, और v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो 40 इंटू 5/18, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे भी हम बता रहे हैं, यहां पर लिख भी दे रहे हैं, नहीं लिखे तो अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नोट में लिख लीजिए, इसको मिटा देंगे अभी हम, नोट में लिख दीजिए कि अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, किससे? 5/18 से। और अगर आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, किससे? 18/5 से। बस इसको प्लॉट दिया गया है। ठीक है, ये नोट में लिख दीजिए, ये सब ट्रिक है, याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेमोराइज करके इसमें डायरेक्ट अप्लाई करना है, तब जाकर फास्ट आप सोल्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। किलोमीटर को पहले आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, फिर आवर को सेकंड में, आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट करो 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर मिनट को फिर 60 से मल्टीप्लाई सेकंड में कन्वर्ट करो, फिर कैलकुलेट करो तो इतना लेकर। उससे अच्छा है ये सॉफ्टवेयर ट्रिक इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों को। ठीक है, चलिए हम चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा जी? ये 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 है ना, 20/50 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 0 मीटर पर सेकेंड है, और t जो है वो बता रहा है 10 मिनट, तो 10 मिनट है, उस मिनट को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 10 मिनट में 10 इंटू में 60 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। समझ में आएगा? 6 पे 2 0, 600 सेकंड हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन ढूंढे तो कहेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। v कितना है भाई? v है हमारा 100/9 माइनस u कितना है? 0, क्यों 0 है? डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? ये 600 सेकंड। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कहेंगे कि 100/9 और इंटू में 1/600।
ठीक है। ये डिवाइड है, डिवाइड जो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से ये पलटेगा, उलट जाएगा, इंटू करेंगे तो ये जो है 1 बाई कितना हो जाएगा 600, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, यानी 1 बाई 9 छके 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन है भाई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ गया 1 बाई 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, इसको अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जाता है ना। अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 1 है, इस 1 को 54 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट डालेंगे तो 0 आएगा, 0 डालेंगे तो 0 आएगा। तो ये जो है 1 बार में, यानी कि कहेंगे तो कहेंगे 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज जो है एक्सेलरेशन हम लोग कंप्लीट सीख लिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में पूरा हम सीख लिए। एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं आपको। एक्सेलरेशन नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, या फिर कहेंगे व्हेन अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी सेड दैट द ऑब्जेक्ट इन देन वी सेड द ऑब्जेक्ट इन एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन है, उस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन दो तरह का हो जाता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन बोलते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसी वक्त होगा जब हम वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग बढ़ते क्रम में देखेंगे, बढ़ता गया, बड़े वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग टर्म में देखेंगे, तो कहेंगे कि वो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजिंग हुआ है पॉजिटिव वे में हुआ है, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका नाम स्पेशल एक्सेलरेशन कहा गया है। जब वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आया नेगेटिव वे में आया, डी एक्सेलरेशन उसका नाम देखा गया, या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं या रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन दो तरह का और भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसको बोलेंगे जब वेलोसिटी का जब जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए, एक बराबर वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आ रहा है, चाहे वो एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन में आए या डी एक्सेलरेशन में आए, वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग एक बराबर लाइन में आ रहा है, तो बोलेंगे वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जब वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग जो है क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म में हो, यानी कि एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म उसी वक्त होता है, कभी बढ़ जाए कभी घट जाए, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमने बता दिए। एक्सेलरेशन फॉर्मूला v - u/t, यानी चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन हुआ। और एक्सेलरेशन का रिलेटेड ये तमाम क्वेश्चन हो गया। और भी अगर आपको क्वेश्चन कुछ चाहिए है ना, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद से, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद से जो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, उस तमाम क्वेश्चन को देखा जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस मौजूद है एस चंद बुक में, उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, है ना। आप जो है आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।